स्टूडेंट मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आए कल के पेपर 25 सितंबर के लिए कक्षा 10वीं हिंदी के वेरी IMP क्वेश्चन। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं वो आपके 85% तक आने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आज बच्चों पेपर आपका कैसा गया है इंग्लिश का, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि आज का पेपर आपका कैसा गया है। आई होप अच्छा गया होगा, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका पेपर कैसा गया है। चलिए अब देख लेते हैं कक्षा 10वीं हिंदी का पेपर आपका कैसा आने वाला है, और आपके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के, 3 नंबर के, सही जोड़ी और आपके जो रिक्त स्थान होते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कर लेना। ठीक, अगर बच्चों इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में हम सभी सॉल्यूशन की PDF प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप है हमारा वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से, ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं आपका पेपर कैसा आने वाला है। तो 2.5 घंटे का पेपर आज आपने दिया होगा। ठीक, तो आपको पता ही है कि पेपर आपका 2.5 घंटे का आएगा, पूरा अंक आपका 80 अंक का होगा। इसके बाद आपने निर्देश भी पढ़ लिए होंगे अच्छे से आज के पेपर में। इसके बाद कल भी आपका वही पेपर होने वाला है। आज इंग्लिश का था, कल हिंदी का है। निर्देश आपके वही हैं, कुल आपके 32 अंक के होंगे, 20 अंक के, 12 अंक के, 16 अंक के, आपका वही सेम है। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं आपका प्रश्न एक आएगा आपका, सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। ठीक, तो सही विकल्प आपको चुनकर आंसर उसका बताना होगा। तो ये सारे आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सारे आपको आंसर सहित बताएंगे। तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। ठीक, पहला प्रश्न है आपका, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाया करता था। ठीक, नेताजी थे, उनकी जो मूर्ति थी उसमें चश्मा कौन लगाता था। हवलदार साहब, कैप्टन चश्मे वाला, पान वाला, ड्राइंग मास्टर। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, 8, 400, 400, 400। जी हाँ, क्योंकि अब आपका सवाल मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाएँ सीधे व्हाट्सएप पर। फ़ोन पर डाउट नट का 8, 400, 400 नंबर सेव कर लीजिए, उसमें चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपके डाउट हो उसकी फ़ोटो खींचें, क्रॉप करें, 5 सेकेंड में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। फॉर क्लास 6 से 12 IIT JEE मेंस एंड एडवांस नीट सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए अभी जाइए अपने व्हाट्सएप पर 8, 400, 400 व्हाट्सएप कीजिए और उन्हें आउट कीजिए। लिंक आपका हो जाएगा कैप्टन चश्मे वाला। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपको दूसरा तैयार कर लेना है। जो नेताजी की मूर्ति थी उसमें चश्मा कौन लगाता था, कैप्टन चश्मे वाला। ठीक, राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रसिद्ध कहानीकार स्वयं प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ। ठीक, तो यहाँ आपका मध्य प्रदेश है, ये आपको सही कर लेना है। जो प्रसिद्ध कहानीकार स्वयं प्रकाश जी हैं वो मध्य प्रदेश के किस जिले से बिलोंग करते हैं, उनका जन्म किस जिले में हुआ। ठीक, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके स्वयं प्रकाश जी थे ये थे इंदौर के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, 2 नंबर। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्बे के मुख्य चौराहे पर लगी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति किस चीज़ की बनी हुई थी। जो कहानी है उसमें सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति बनी है वो किस चीज़ की बनी थी, तो ये आपको बताना है, लोहे की, सीमेंट की, संगमरमर की, तांबे की। तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो मूर्ति बनी थी वो किसकी बनी थी, संगमरमर की बनी थी। ठीक, तो इसका आंसर आपको तैयार कर लेना है। बच्चों अगर आपको ये पूरी PDF चाहिए तो आप हमारा गूगल पर सर्च करिए वंदनाclasses.com। वंदनाclasses.com आप जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको वहाँ सभी सब्जेक्ट की सॉल्यूशन PDF दी जाती हैं। सॉल्यूशन अगर आपको इसका चाहिए पूरा PDF सही तो आप ज़रूर सर्च करिएगा गूगल पर वंदनाclasses.com, वहाँ आपको ये PDF पूरी मिल जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरनगर जिले के किस गांव में हुआ। ठीक, तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरनगर जिले में किस गांव में हुआ। अभी आपसे पूछा गया था किस जिले में हुआ था स्वयं प्रकाश जी का, अब आपसे पूछा जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले के किस गाँव में हुआ था। ठीक, तो गाँव का नाम बताना है, बेनीपुर, रामपुर, काफल, पानी, सीतापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बेनीपुर गांव में हुआ था राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बाल गोविंद भगत सिंह को साफ कहकर संबोधित करते थे। ठीक, बाल गोविंद भगत सिंह को साफ कहकर संबोधित करते थे। कौन करते थे? कबीर को, रहीम को, साथियों को, पुत्र को। ठीक, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका कबीर को। तो इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर आपको कर लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ किस माह में प्रातः काल में ही आरंभ हो जाती हैं। ठीक, तो बाल गोविंद भगत सिंह की प्रभातियाँ किस माह में प्रातः काल में प्रारंभ हो जाती हैं? आषाढ़ माह में, श्रावण मास में, कार्तिक मास में, चैत्र मास में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्तिक मास में। तो इसका राइट आंसर 7 नंबर आपको लिख लेना है, तैयार कर लेना है। आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप चाहें तो आप नोटबुक लेकर, पेन लेकर बैठिए, सारे क्वेश्चन आप लिखते जाइए वीडियो रोककर, या फिर आप पढ़ते जाइए, तैयार करते जाइए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम्स में कल आ सकते हैं, तो पूरे क्वेश्चन आपको एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। ठीक बच्चों, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया? ठीक, तो नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया था? आम, सेब, पपीता, खीरा। खीरा खाने का निमंत्रण दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर खीरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार यशपाल का जन्म पंजाब में कहाँ हुआ? तो जो प्रसिद्ध कहानीकार हैं यशपाल जी, उनका जन्म पंजाब में कहाँ हुआ? अमृतसर में, बठिंडा में, फिरोजपुर में, छावनी में, गुरदासपुर में। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका फिरोजपुर, छावनी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लेखक ने अपनी कहानी लिखते हुए ट्रेन की कौन सी क्लास का टिकट लिया था? ठीक, लेखक जो थे उन्होंने कहानी लिखते हुए ट्रेन में किस क्लास का टिकट ले लिया था? फर्स्ट क्लास का, सेकंड क्लास का, एसी क्लास का, जनरल का। तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर सेकंड क्लास का टिकट ले लिया था। ठीक, नेक्स्ट है आपका सूरदास का जन्म हुआ था। सूरदास जी का जन्म बताना किस सन में हुआ था? तो इसका हो जाएगा 1478 ईस्वी में। ठीक, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला आपको कर लेना है। नेक्स्ट है सूरदास की लोकप्रिय ग्रंथ है। सूरदास जी का लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, उपरोक्त सभी। तो ये आपके सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली, ये तीनों इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, लोकप्रिय है। तो ये आपका सभी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, गोपियाँ किसके वियोग में व्याकुल हैं? गोपियाँ जो थीं वो किसके वियोग में व्याकुल थीं, सॉरी। इसका हो जाएगा ब नंबर साहित्य में, योग साधना में, उपयुक्त सभी। ठीक, तो इसका हो जाएगा गोपियाँ वियोग में किसके व्याकुल थी? तो इसका हो जाएगा योग साधना में। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका योग साधना। नेक्स्ट है आपका तुलसीदास जी की माता का नाम था। तुलसीदास जी की माता क्या नाम था? पार्वती तुलसी, सीता तुलसी, हुलसी। ठीक, तो इसका हो जाएगा आपका हुलसी। यहाँ पर एक जगह आपको हुलसी कर लेना है। ठीक, एक दोनों जगह तुलसी लिखा है, आप जगह हुलसी कर लेना है आपको। नेक्स्ट है आपका रामचरितमानस की रचना कौन सी भाषा में की गई? रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई? अवधी, ब्रज, संस्कृत, उर्दू। रामचरितमानस जो है वो आपका अवधी भाषा में लिखा गया महाग्रंथ है। तो इसका हो जाएगा अवधी। ठीक, ये इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री राम अपने मीठे वचनों द्वारा किसका क्रोध शांत करते हैं? तो श्री राम अपने मीठे वचनों द्वारा किसका क्रोध शांत करते हैं? लक्ष्मण का, विश्वामित्र का, शिव का, परशुराम का। तो जब आपका सीता स्वयंवर हुआ था, तो जब परशुराम जी गुस्सा हो गए थे, तो राम के मीठे वचनों से ही परशुराम जी शांत हो गए थे, इनका क्रोध शांत हो गया था। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर परशुराम जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव के कार्यों में किस रस्म की प्रमुखता दिखाई देती है? देव के कार्यों में किस रस की प्रमुखता होती है? श्रृंगार रस की, वीर रस की, वात्सल्य रस की, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका हो जाएगा आपका श्रृंगार रस की। तो ये श्रृंगार रस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रीतकाल के कवि देव का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इसका हो जाएगा आपका इटावा जिले में। ठीक, तो राइट आंसर कर लेना है आपको इटावा जिले में। अगर बच्चों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। बच्चों अगर आपने अभी तक गूगल में सर्च नहीं किया bandanaclasses.com, तो वहाँ पर आप सर्च करिएगा, सारे सब्जेक्ट के सोल्यूशन आपको वहीं पर दिए जाते हैं, तो आपको पूरी PDF भी वहीं पर मिल जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जार्ज पंचम की नाक निबंध है। जार्ज पंचम की नाक निबंध है क्या है? व्यंग्यात्मक, उपदेशात्मक, व्याख्यात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका व्यंग्यात्मक यानी कि हंसी वाला। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रानी एलिजाबेथ द्वितीय महारानी थी। जो रानी थी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की महारानी थी? भारत, चीन, अमेरिका, इंग्लैंड। तो महारानी एलिजाबेथ कहाँ की थी? इंग्लैंड की महारानी थी। तो ये राइट आंसर इसका 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपन्यास शब्द का अर्थ है। उपन्यास शब्द का क्या अर्थ है? पढ़ना, दूर रखना, समीप रखना, समझाना, समीप रखना। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समीप रखना। उपन्यास का मतलब क्या होता है? समीप रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावादी युग के प्रवर्तक हैं। छायावादी युग के प्रवर्तक बताना है। जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, सुमित्रा नंदन पंत, रामचंद्र शुक्ला और जयशंकर प्रसाद। तो इसका हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। ठीक, राइट आंसर आपका जयशंकर प्रसाद कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रौद्र रस का स्थायी भाव है। रौद्र रस का आपका क्रोध होता है, तो इसका हो जाएगा क्रोध, फर्स्ट वाला राइट आंसर। ठीक, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो बच्चों श्रृंगार रस का आपका रति होता है, तो इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति हो जाएगा। पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो पद्य साहित्य को आपको 6 भागों में बांटा गया है, तो इसका राइट आंसर 7 नंबर हो जाएगा। काव्य के भेद होते हैं। काव्य के कितने भेद होते हैं? काव्य के 2 भेद होते हैं, तो इसका आंसर आपको तैयार कर लेना है। सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? तो इनमें से बताना है सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा? रामचरितमानस, साकेत, कामायनी, पद्मावत। ठीक, तो ये सारे महाकाव्य हैं आपके फेमस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा रामचरितमानस। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपको लिख लेना है, तैयार कर लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कंपटीशन में भी पूछा जाता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कामायनी, प्रियप्रवास, साकेत, रामचरितमानस। तो ये आपकी कामायनी जो खड़ी बोली का महाकाव्य है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में आपके कंपटीशन में भी पूछा गया है, तैयार कर लेना है आपको। ठीक, नेक्स्ट है आपका चौराहा में समास है। चौराहा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, तत्पुरुष है, द्विगु है, वैभव है। द्विगु समास क्या होता है? जिसका पहला पद संख्यावाची हो। चौराहा मतलब 4 राहों का समूह, तो इसमें संख्यावाची हो रहा है, 4 राह बताई जा रही हैं, तो ये आपका हो जाएगा द्विगु समास, 7 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। घनश्याम समास का उदाहरण है। घनश्याम किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय तत्पुरुष, बहुब्रीहि तत्पुरुष। ठीक, तो घनश्याम क्या हो जाएगा? ये कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद बच्चों आ जाते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान आपको देख लेना है। पहला आपका दिया गया है सूरदास के पदों का संकलन में है। ठीक, तो किसमें है? सूरदास के पदों का संकलन जो है वो किसमें है? साहित्य लहरी या सूरसागर। तो इसका हो जाएगा आपका सूरसागर में। ठीक, इसका नेक्स्ट है, सूरदास ने डैश भक्ति को श्रेष्ठ माना है। किस भक्ति को श्रेष्ठ माना है? सगुण या निर्गुण। तो इसमें हो जाएगा आपका सगुण भक्ति को इन्होंने श्रेष्ठ माना है। ठीक, सूरदास जी का जन्म नामक गांव में हुआ। किस नामक गांव कहाँ हुआ था? तो सी नामक ग्राम में हुआ था। यहाँ आपको सी फिल कर देना। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास ने अपने काव्य में किसका प्रयोग किया है? ब्रजभाषा या उर्दू। ठीक, तो सूरदास जी थे जो कृष्ण लीला ज़्यादा गाते थे, तो इनकी जो भाषा है वो आपकी ब्रजभाषा मानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका तुलसीदास का प्रमुख ग्रंथ है रामचरितमानस या फिर राम काव्य। तो इसका हो जाएगा आपका तुलसीदास जी का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है रामचरितमानस। ठीक, तो इस तरीके से सारे आपको ये कर लेने हैं, तैयार कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट है। कवि देव ने अपनी रचनाओं का वर्णन में किया है। किस में किया है? तो ये संयोग और वियोग दोनों में किया है। तो ये आंसर सहित आपको दिए गए हैं, सारे आंसर भी आपको तैयार करना है। ठीक, रीतिकाल के कवि देव का जन्म 1673 में हुआ था या 1773 में। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1673 में। तो इसका आपको 1673 कर लेना है। इसके बाद आपके ये रिक्त स्थान दिए गए हैं, सारे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, सारे आपके आंसर सहित दिए गए हैं। ठीक, तो ये आपको पूरे पढ़ लेने हैं। इसके बाद देखेंगे गद्य खंड से। गद्य खंड आपका आता है, गद्य खंड से पूछे जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन आपको गद्य खंड से भी करने होते हैं। तो ये आपका गद्य खंड कुछ इस तरह से आएगा और इसमें से आपको हो सकता है कि यही आ जाए, लेकिन 85% तक गारंटी है कि आपका ये पेपर आएगा। ठीक, तो ये आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना है। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? उत्तर हो जाएगा आपका, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले के मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करता था। वह सुभाष की बिना चश्मे वाली मूर्ति को देखकर आहत था, इसलिए अपनी ओर से चश्मा नेताजी की मूर्ति पर अवश्य लगाता था। ठीक, तो ये आपका अभी पूछा भी गया था कि नेताजी के चश्मे में मूर्ति में चश्मा कौन लगाता था, तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, सारे आपको पढ़ लेने हैं।
नगर पालिका ने नेताजी के प्रति अपनी कृतज्ञता किस प्रकार प्रकट की? तो इसका आपको हो जाएगा, नगर पालिका ने शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी थी। ठीक, तो ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से ऑप्शनल की किसकी मूर्ति बनी थी, तो संगमरमर की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नगर पालिका कस्बे में क्या क्या कार्य करवाए जाते हैं? तो नगर पालिका कस्बे में आपका सड़क पक्की करवा देना, कुछ पेशाब घर बनवा देना, कबूतरों की छतरी बनवा देना, कवि सम्मेलन करवाना, ये आपके नगर पालिका के कार्य होते हैं। ठीक, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेताजी की मूर्ति बनाने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? जो नेताजी की मूर्ति बनाता है वो उस व्यक्ति का क्या नाम था? तो उसका नाम था मोतीलाल। तो पूरा आपको आंसर लिख देना है कि नेताजी की मूर्ति बनाने वाले व्यक्ति का नाम मोतीलाल था। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, आपके विद्यालय में शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थी हैं, उनके लिए विद्यालय परिसर कक्षा कक्ष में किस प्रकार प्रावधान किए जाएंगे? प्रशासन के संदर्भ में पत्र द्वारा समझाएं। ठीक, तो पत्र द्वारा आपको बताना है कि आप में शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थी यानी कि शारीरिक रूप से वो आपके स्वस्थ नहीं है, तो आपको अपने प्रिंसिपल को या शासन को आपको बताना है। तो ये आप कैसे पत्र लिखकर बताएंगे? तो ये पत्र आपको किस तरह से लिखना है पूरा हमने बताया हुआ है, पूरा आपको अच्छे से देख लेना है। शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली। विद्यालय में शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र। तो इस तरीके से लिखेंगे, महोदय निवेदन है कि भाग्य की विडंबना से ऐसे कई छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं जिनकी इच्छा शक्ति तो प्रबल है किंतु बेस का शारीरिक रूप से अच्छा में। ठीक, वो आपके दिव्यांग लोग जो होते हैं उनके लिए बताना है। शारीरिक अक्षमता की चिंता किए बिना इतने साक्षी हैं कि केवल विद्यालय में ही आते हैं अपितु विद्यालय की प्रत्येक स्पर्धा में भाग लेते हैं, अतः उनके प्रति सहानुभूति रखते हुए ऐसे छात्रों को कक्षाएं भूतल पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है जिससे वे व्हील चेयर के माध्यम से विद्यालय कक्ष में सरलता से प्रवेश कर सकें। साथ ही समुचित मार्ग निर्माण भी ज़रूरत है। ठीक, उनके लिए भी उनके अनुरूप शौचालय भी आवश्यक है। तो इस तरीके से पूरा आपको ये लिख देना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिए गए हैं 2 अंक की 3 अंक की, ये आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत अपनी बेटी पर अधिक ध्यान क्यों देते थे? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, बाल गोविंद भगत की पतोहू की विशेषताएं लिखिए। तो ये सारे आंसर आपको दिए गए हैं, सारे आंसर आपको तैयार कर लेना है। ठीक, खेती बाड़ी से जुड़े ग्रस्त बाल गोविंद भगत सिंह अपनी किन किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? तो ये आपका पूरा विशेषताएं भी लिख देनी है इस तरीके से। तो ये था बच्चों पूरा का पूरा आपका हिंदी का पेपर। इसी तरह का आपको पूरा हिंदी का पेपर आने वाला है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि भी उनको भी ये पेपर मिल जाए। और वो बच्चे जिनके पास नोटबुक नहीं है, बुकें नहीं हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, तो उन बच्चों को ज़रूर बता दें क्योंकि हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आंसर सहित बताए हैं। तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त जिनके पास सुविधाएं नहीं है पढ़ने की वो भी पढ़ पाएँ। ठीक, तो आज का आपका पेपर इंग्लिश का कैसा गया है जल्दी जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपका हिंदी का पेपर भी अच्छा ही जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगर बच्चों आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको पूरे सॉल्यूशन की PDF दी जाती है सभी सब्जेक्ट की। और अगर आपने अभी तक हमारा वेबसाइट नहीं सर्च किया तो वेबसाइट सर्च करके ज़रूर आप वहाँ से देख सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के आपको वहाँ पर भी PDF और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक, तो bandhanaclasses.com आप गूगल पर सर्च करिएगा, bandhanaclasses.com, तो वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन शायद प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। हम आपके पूरे एग्जाम्स में अच्छे से तैयारी करवाएंगे। तो आप बच्चों ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।